नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों के साथ। कौशाम्बी में लगातार हो रही बारिश से एक परिवार के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ी है। बारिश के चलते जर्जर मकान की दीवार गिरी तो उसकी चपेट में पिता व 2 पुत्र आ गए। मलबे में दबे पिता पुत्र को आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान बड़े बेटे की मौत हो गई। पिता व छोटे पुत्र का इलाज किया जा रहा है। घटना सिराथू तहसील के दारानगर कस्बे की है। जानकारी के मुताबिक दारानगर कस्बा निवासी श्रवण मिश्र, उनके बड़े बेटे विनय मिश्र व छोटे बेटे रमन मिश्र घर के बाहर बरामदे में टीन शेड के नीचे बैठे हुए थे। दोपहर लगभग 1 बजे तेज बारिश के दौरान बिजली कड़की और उसी समय पड़ोसी स्वामी जी की दीवार भर भराकर उनके ऊपर जा गिरी। दीवार के मलबे के नीचे पिता व पुत्र दोनों दब गए। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और मलबे में दबा पिता व दोनों पुत्रों को बाहर निकाला। परिजन व पड़ोसी तीनों घायलों को जिला अस्पताल ले गए, जहां उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान बड़े बेटे विनय कुमार मिश्र की मौत हो गई। विनय कुमार मिश्र कौशाम्बी किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य रहे हैं। घटना की जानकारी होने पर सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल भी जिला अस्पताल पहुंचे। विधायक शीतला प्रसाद ने हादसे का शिकार हुए पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हम लोग टीन के नीचे बैठे रहा, बड़ी जोर से बिजली कड़की और ऊपर बगल वाले पड़ोसी की दीवार गिर गई। दीवार गिर गई, टीन को मारा, हम लोग दब गए। तब पानी में बरस रहा था बड़ी जोर से, तब गाँव वाले भाग के आए, हम लोग निकाली। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विमल कुमार मिश्रा। और जो ये घायल हुए हैं आपके कौन? बड़ा लड़का है जो कि यहाँ भर्ती है, उसका नाम विनय कुमार मिश्रा है। तो काफ़ी सीरियस थे, अभी तो उनको हम लोगों ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे करके बचाया गया है और इमरजेंसी मैनेजमेंट सब चल रहा है। एक्सरे वगैरह करा करके ही सब आगे की स्थिति पता चलेगी। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पोषण के तहत सदर तहसील परिसर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भांति भांति के कुपोषण के निवारण के लिए पोषण युक्त गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को शासन द्वारा दी जाने वाली पंजीरी से निर्मित 56 प्रकार के भोजन के स्टॉल लगाई गई। महुआ में बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा गर्भवती नवजात शिशुओं में कुपोषण को दूर करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। गांव और शहरों की महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए कुपोषण मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। शासन की मंशा है कि गर्भवती महिलाओं को उत्साहित करने के लिए इस तरह की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं उन तक समय समय पर पहुँचाई जाए, जिससे भारत का हर जन्मा बच्चा कुपोषण का शिकार न हो। में राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, पूरे महीने चला है। इसमें अन्नप्राशन, गोदभराई, ममता दिवस, लाडली दिवस, बचपन दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्योंकि बच्चों सबसे पहले किशोरियों को आयरन की गोली खाना चाहिए, क्योंकि किशोरी बालिका मेरी स्वस्थ होगी तो आगे वो गर्भवती बनेगी, वो भी स्वस्थ होगी। इसके बाद जो बच्चे होंगे, किशोरी बालिका को शिक्षित भी होना चाहिए, क्योंकि आगे जो परिवार से शिक्षित होते हैं उसके बच्चे भी ससुराल भी मायका दोनों ही वो होते हैं। ये प्रोग्राम में इसीलिए ये किया गया कि क्योंकि कुपोषण दूर हो, कुपोषित बच्चे ना रहें, उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करें। जो बच्चे सैम हैं उनको एनआरसी में भर्ती किया जाए और उनका 14 दिन का इलाज वहाँ फ्री होता है एनआरसी में। तो राष्ट्रीय पोषण माह के तहत ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा तहसील सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तहसील महोबा के अंतर्गत। इसके माध्यम से जो है हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं और हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें किस तरह से कुपोषण से मुक्त रखा जाए, इसके लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है, जिसके तहत हमने एक अन्नप्राशन कार्यक्रम किया गया है कि 6 माह के बाद जब बच्चा 6 माह का हो जाए तो उसे अन्न का सेवन करवाना अनिवार्य है, जिससे उसे कुपोषण से मुक्त रखा जा सके। और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का भी कार्यक्रम किया गया है, जिसके माध्यम से जागरूक किया गया है कि गर्भवती महिलाओं के भोजन में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की जाएँ, जिससे कि बच्चा और बच्चा दोनों को कुपोषण से मुक्त रखा जा सके। किशोरियों की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। हमें आंगनबाड़ी केंद्र में आज तक शौचालय नहीं है, 14 साल से चला रहे, न बाथरूम है न लैट्रिन है। और बच्चों का जो हम लोगों को दलिया पकाना है और खिचड़ी पकानी है, उसके लिए कोई ईंधन नहीं है शासन के पास। और स्कूल में टीचर 50,000 पा रहे, 55,000 पा रहे, तो उनके यहाँ ईंधन दे रहे हैं, 2 रुपया बच्चा, 3 रुपया बच्चा। हम लोगों को 50 स्कूल में जो बनाया जा रहा खाना उसमें मिर्च पड़ जाती है, हमारे
बच्चे नहीं खाते, और स्कूल 3-3 किलोमीटर दूर है। हमारी सहायता आएगी जाएगी, 3 से 6 साल के बच्चा कितना इंतजार करेंगे बताइए। हम दावे के साथ कहते हैं सरकार हम लोग पर विश्वास करे, विश्वास नहीं करती। हम लोग चोर नहीं, हम लोग भी बच्चे वाले हैं, हम लोग भी पति वाले हैं, हमें भी हमदर्द होती है। और जो आंगनबाड़ी में आते हैं एकदम गरीब बच्चा आते हैं, गरीब से गरीब बच्चा आते हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं आंगनबाड़ी में भेजेगा। तो इसलिए ये कमी है कि शासन खाना इस पर डायरेक्ट भेजे, या तो दीदी लोगों के माध्यम से भेजे, और जो हमें बनाना है नौनिहालों को हम मिर्च मसाला खिलाएंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र की बरालसी चौकी पर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी एक बाइक पर सवार 2 युवक थाना भवन की ओर से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर बलबा खेड़ी नहर की ओर बाइक दौड़ा दी। पुलिस बदमाशों का पीछा करते करते ज्ञान माजरा पुल पर बदमाशों की घेराबंदी करने लगी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी के खेतों में घुसकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस व 3 खोखे बरामद हुए हैं। पकड़े गए बदमाश पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि उसके दूसरा साथी मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को CHC में भर्ती कराया। घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम आले नबी उर्फ टुया निवासी थाना चरथावल गांव निर्धना बताया। बदमाशों के पास से पुलिस ने बिना नंबर की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 3 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। मौके पर पहुंचे CO सदर धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि पकड़े गए बदमाश पर गोकशी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुट गई है। आज देर शाम को लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास चरथावल पुलिस अपनी चौकी बिरालसी पे चेकिंग कर रही थी, और चेकिंग के दौरान जो है थाना भवन की तरफ से जो है एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति गुजरे, और पुलिस पार्टी को देख के फायर करते हुए नहर पुलिया की तरफ आए, ज्ञाना माजरा की तरफ, और फिर यहाँ पे जो है पीछा करते हुए पुलिस आई, जिसके बीच में मुठभेड़ हुई और एक बदमाश घायल हुआ। बदमाश घायल ये आले नबी है, इस पे दर्जनों गोकसी के मुकदमे हैं, ये वांछित भी चल रहा था, और इस पे 25,000 रुपए का इनाम भी था। किस थाना क्षेत्र का रहने वाला है सर? ये थाना चरथावल का ही रहने वाला है। बरामद क्या क्या है सर? इसके पास से एक जो है मोटरसाइकिल बिना नंबर की, और एक तमंचा 315 बोर का, और जिंदा खोखा, ये सारे कारतूस वगैरह बरामद हुए। साथी फरार है, कौन है साथी? इसका एक साथी फरार है, जिसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभी तो फिलहाल अभियुक्त को जो है चिकित्सा के हेतु भेजा गया है। गोरखपुर जिले में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने महानगर को जलमग्न कर दिया है। हर तरफ गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहरों के हालात अगर आपसे बयां करें तो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। आप इन शहरों को तस्वीर में देख लीजिए कि हालात इतने भयावह हैं कि जो लोग शहर के नाम पर शहर में रहते थे, उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। मोहल्ले में पानी इतना भरा हुआ है कि लोग बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलकर अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। वहीं जब लोगों से बात की गई तो लोगों ने बताया कि यह हाल उनका हर साल का है, यह नई बात नहीं है। क्या हाल है, किसकी कमी? ऐसी समस्या तो हर बार होती है, कोई नई बात थोड़ी है। हम लोग तो हर बार देख रहे हैं, आज 20 साल से यही हाल है। कई सरकार आई, कई सरकार गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो खुद इस शहर से हैं जी, और इस शहर की स्थिति अब प्रयास किया जा रहा है, सुधार हो रहा है धीरे धीरे। अब एक बैग तो हो नहीं जाएगा, लेकिन समस्या तो हर साल की है। इसमें बहुत तगड़ा परेशानी हो गया जनता को, और यहाँ से भगत चौराहा तक पूरा एकदम लबालब जाने लायक नहीं, यानी पूरा गोरखपुर पानी पानी। हाँ, पूरा एकदम भरा, स्थिति खराब है एक दिन की बारिश में। हाँ, ये किसकी कमी मानते हैं, नगर निगम की या जिला प्रशासन की? जिला प्रशासन की कमी है, नगर निगम, दोनों लोगों की कमी है। देवबंद में नागल थाना क्षेत्र स्थित हाईवे पर बाइक सवार 2 युवकों ने युवती के ऊपर तेजाब फेंक दिया। तेजाब गिरने से युवती बुरी तरह से झुलस गई। बताया जा रहा है कि युवती नागल स्थित ब्यूटी पार्लर से अपने भाई के साथ बाइक से घर लौट रही थी। एक 20 साल की लगभग उम्र की लड़की है नागल क्षेत्र की। वह अपने भाई के साथ रात में अपनी दुकान बंद करके घर लौट रही थी, तभी पीछे से 2 अज्ञात लोग जो हेलमेट पहने हुए थे, उनके ऊपर कुछ डाला गया। एसिड है या कुछ और है, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन उसकी वजह से उनको इंजरी आई है और उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है
और वहां इलाज चल रही लड़की की स्थिति डेंजर है। लड़की के पीछे हिस्से पर अटैक हुआ है। इसको लेकर हम लोगों ने 2 टीम अलग अलग बनाई है, जो अज्ञात लोगों के खिलाफ तत्काल उनको प्रकाश में लाने के लिए और घटना को खोलने के लिए हमने तो अलग अलग टीम गठित की है। लड़की के परिवार वालों से अभी मेरी बात हुई है। कोई पुरानी दुश्मनी को लेकर या इससे पहले कोई बात हुई हो, इस संबंध में जानकारी लगातार की जा रही है। फिलहाल उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एक 20 साल लगभग उम्र लड़की है, नांगल क्षेत्र की। वो अपने भाई के साथ रात में अपने दुकान बंद करके घर लौट रही थी। तब पीछे से 2 अज्ञात लोग जो हेलमेट पहने हुए थे, उनके ऊपर कोई कोरोसिव सब्सटेंस डाला है। वो एसिड है या कोई और सब्सटेंस है, ये जांच किया जा रहा है। बट उसके वजह से उनको बर्नट इंजरीज आए हैं और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले गया है और वहाँ इलाज चल रही है। लड़की आउट ऑफ डेंजर है, सेफ है। उनके जो शरीर के जो पीठ, उसमें उसके बैक में जो है अटैक हुआ है। तो इसको लेके हम लोग 2 टीम अलग अलग बनाए हैं, जो अज्ञात लोगों के खिलाफ तत्काल मतलब उनको प्रकाश में लाने के लिए और तत्काल इस घटना को वर्कआउट करने के लिए हम लोगों ने 2 अलग अलग टीम गठित किया है। लड़की के परिवार वालों से भी मेरी बात हुई, पुरानी दुश्मनी को लेके या कभी कोई इससे पहले कोई बात हुई हो, इस संबंध में जानकारी लगातार की जा रही है। FIR उचित धाराओं में रजिस्टर किया जा रहा है। तत्काल इस घटना ये वर्कआउट करने के लिए सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, तब तक आप देखते रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। यार सुनो, आज डिनर में तुम्हारी वो स्पेशल शाही पनीर बन जाती। पर वो प्रिया को एयरपोर्ट से पिकअप करना था ना। अरे वो मैं कर लूंगा। ओके। शाही पनीर डिनर के बाद वाले बर्तन, अरे वो सब मैं कर लूंगा ना। भैया से काम निकलवाने में आपका कोई मैच नहीं, कैच का कोई मैच नहीं। 100%। नया कैच लाल मिर्च पाउडर अब हुआ और भी बेहतर, रंग असली तीखेपन का। गाड़ी कहीं अस्पताल के खर्चे में कंगन। बाबूजी, आप अस्पताल के खर्चे के बारे में सोच रहे हैं ना? आपने जो इतनी मेहनत से जोड़ा है उसे मैं भला कैसे जाने देता। इफ्को टोक्यो की स्वास्थ्य कवच पॉलिसी, ताकि जिंदगी बचाने में जिंदगी भर की कमाई गंवाने की नौबत न आए। देखो दीदी और भैया आ गए। 2 हाथी वाला मुथूट फाइनेंस, लोन हाथों हाथ तुरंत मिल जाता है। आप लोन की पार्ट पेमेंट करके कुछ सोना वापस भी ले सकते हैं। आप अपने सोने पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी पा सकते हैं। तो अपनी सोच बदलिए, अपने गोल्ड को जेल से निकालिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आज ही फोन लगाइए 1-800-313-1212। माना हमारे शोरूम का स्टॉक बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, मगर तुम्हारे गहने। अरे पूछते ही नहीं, घर गिरवी रख सकते हो तो गहने क्यों नहीं? और वैसे भी सालों से जेल में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। जेल में? हाँ माँ सर, सही कहा। अपने गहनों को जेल से निकालिए, मतलब लॉकर से निकालिए और काम पे लगाइए। तो क्या करें सर? 2 हाथी वाला मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो अपनी सोच बदलिए, अपने गोल्ड को जेल से निकालिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आज ही फोन लगाइए 1-800-313-1212। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। बुंदेलखंड के महुआ में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते किसानों की खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले जिले के सैकड़ों किसानों ने शहर के आला चौक पर बर्बाद फसलों को हाथ में लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंप फसल के मुआवजे की मांग की। महुआ के ऐतिहासिक आला चौक पर हाथों में बर्बाद फसलों को लेकर सड़क आंदोलन में उतर आए हैं। किसानों ने जोशीले नारों से अधिकारियों को आगाह किया कि किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि खरीफ की तिलहन, मूंग और उड़द की तीनों फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई हैं। महुआ जिले में अतिवृष्टि से तबाह हुई फसलों को लेकर सरकार कोई मुआवजे का ऐलान नहीं कर रही है, जिसको लेकर आज हम सभी किसानों ने बुंदेलखंड किसान यूनियन के साथ मिलकर 1 दिवसीय महापंचायत कर सरकार को आगाह किया है।
हम लोग लगातार बुंदेलखंड में किसानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहते हैं। आज आपदा की घड़ी है और भयंकर बारिश से, अतिवृष्टि से महोबा जिले में पूरी तरह से फसलें नष्ट हो गई। इसको लेकर आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, ये मांग की कि महोबा जिले की 100% नुकसानी घोषित करके फसलों की और पूरा मुआवजा किसानों को दिया जाए। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर धरने पर। कितनी सूत्री मांग ज्ञापन था और क्या प्रमुख मांग थी? देखिए 8 सूत्री हमारा ज्ञापन था और प्रमुख मांग थी हमारी कि तत्काल, क्योंकि किसान बर्बाद हो चुका है और तबाही के कगार पर बैठा, इसलिए तुरंत मुआवजा दिया जाए और जो भी फसल बीमा है किसानों का उसका लाभ दिया जाए। इन सब समेत 8 मांगों को लेकर आज हमारा धरना था। किसान यूनियन और राजनीतिक दल की तरफ से लोग आए थे, किसान हमारे आए थे। उन्होंने 8 सूत्री लगभग ज्ञापन दिया है। 8 सूत्री ज्ञापन में मेनली उनकी मुख्य बातें है, जैसे बैंकों द्वारा जारी गई आरसी की नोटिस वापस कराई जाए, विद्युत विभाग ने जो FIR दर्ज करवाए हैं या आरसी जारी किया है उसको वापस करवाया जाए, महोबा जिले में विद्युत व्यवस्था सही करवाई जाए, जो खरीफ की फसल जो अतिवृष्टि से बर्बाद हो रही है उसका जांच करवा के मुआवजा दिलवाया जाए, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, इसका क्रियान्वयन सही से किया जाए। लगभग 300-400 तो किसान होंगे, कम से कम लगभग होंगे। खेगड़ा थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई एक युवक की हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या उसी के 3 चचेरे भाइयों ने मामूली कहासुनी के चलते विवाद में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू और लोहे की रॉड भी बरामद की है। आरोपी के मौके से फरार होने के बाद मृतक के पिता ने आरोपियों के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने मृतक के 3 चचेरे भाइयों इस्लाम, इमरान और इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू और लोहे की रॉड को भी बरामद कर लिया गया है। हत्या की वारदात को अंजाम उसके चचेरे भाइयों में मामूली कहासुनी के विवाद में दिया था। खेकड़ा थाने के अंतर्गत ही एक गांव, बड़ा गांव है, वहां पर एक व्यक्ति मोनू उर्फ शहजाद की हत्या हुई थी अभी कुछ 2-3 दिन पहले। चाकू मार करके और राड से हमला करके उसमें हत्या की गई थी। ये बेसिकली चचेरे और तहेरे भाइयों का झगड़ा था, घर के अंदर ही हुआ है। इसमें एक व्यक्ति है इस्लाम और उनके 2 पुत्र इरफान और इमरान। इन तीनों ने मिलकर के उस पर प्राणघातक हमला किया था, जिसमें वो काफ़ी गंभीर रूप से मोनू घायल हो गया था। बाद में उसको हॉस्पिटल ले गया गया, जहाँ उसने 1 दिन बाद दम तोड़ा था। मृतक और आरोपी में क्या रिलेशन है? ये चचेरे और तहेरे भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ कि चचेरे और तहेरे भाई हैं। इनकी पुराने किसी बात पे झगड़ा था। ये हालांकि जो मारपीट हुई है वो तो सडन प्रोवोकेशन पे हुई है, तत्काल की घटना है ये। गोरखपुर के बेलघाट ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिनौरा के गांव प्रधान राजेश प्रसाद के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत मांगने के आरोप में कार्रवाई की गई है। डीएम की संस्तुति पर उनके सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायत के कामकाज के संचालन के लिए त्रिस्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। ग्राम प्रधान राजेश प्रसाद पर आरोप है कि वे गांव की ही अनीता देवी से प्रधानमंत्री आवास के लिए रिश्वत ले रहे थे। महिला से रुपए लेने और बातचीत का पूरा वीडियो वायरल हो गया। बातचीत में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने भी रिश्वत की रकम बांटने की बात कही है। वायरल वीडियो मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह के पास भी पहुंचा। उन्होंने वीडियो देखने के बाद प्रथम दृष्टया पूरे मामले को कार्रवाई योग्य माना। सीडीओ के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने प्रधान राजेश प्रसाद के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार पर रोक लगा दी है। के बेलघाट विकास खंड के चितौना ग्राम पंचायत के प्रधान राजेश प्रसाद जी के द्वारा आज एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें यह दिखाया गया है कि राजेश प्रसाद जी द्वारा एक लाभार्थी अनीता देवी से आवास दिलाए जाने के नाम पर पहले 30,000 रुपया और अंततोगत्वा 10,000 रुपया मांग की गई है। और उस वीडियो के आलोक में ये वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के आलोक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश पर उनको निलंबित करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उनके सभी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार को सीज करते हुए, को प्रतिबंधित करते हुए उन्हें हटा दिया जाएगा। उन्हें निलंबित करने के लिए जो फाइल है वो मूव कर दी गई है जिलाधिकारी महोदय के पास। उनका अनुमोदन मिलते ही उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित करते हुए उनके जगह पर त्रिस्तरीय कमेटी बना दी जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में स्थित भूड़ चौराहे से काला आम तक अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम से निजात दिलाने के लिए आला अधिकारियों के सामने एक प्रस्ताव आया है, जिसके मुताबिक अब शहर में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए नॉन स्टॉप चौराहे को भी आसानी से पार किया जा सकेगा।
बुलंदशहर को एक नई पहचान मिलने वाली है। ये कवायतें शहर के बीच से दिल्ली, आगरा, मेरठ जाने वाले मुख्य मार्गों तक राह आसान करने के लिए हो रही है। इसके लिए बुलंदशहर में जापानी डेलीगेट्स ने पिछले दिनों एक कार्यशाला का आयोजन कर अपनी प्लानिंग शेयर की थी। वर्कशॉप में जापानी इंजीनियरों के प्रतिनिधि मंडल के अलावा दिल्ली ITI के प्रशिक्षुओं के साथ ही शहर के प्रशासनिक अफसर भी मौजूद थे। यह प्रस्ताव शहर को सुंदर और जाम से निजात दिलाने के लिए लाया गया है, जिसे समझने के बाद अधिकारियों ने इसे सभी के लिए उपयोगी माना। शहर के कालाम चौराहे से लेकर भूड चौराहे तक की मुख्य सड़क को अब बेहतरीन बनाने का काम होना है। यहाँ न सिर्फ चौड़ीकरण और सुंदरीकरण होना है, बल्कि जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए भी कई बदलाव होने वाले हैं। इसमें IIT के कुछ शोधार्थी और जापानीज कंपनी के कुछ डेलीगेट्स आए हुए थे और ब्लू मून होटल में जो है एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें इन लोगों ने जो भूड चौराहे के आसपास का एरिया है और कालेआम, स्पेशली कालेआम चौराहे के आसपास का जो एरिया है, वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जो शहरी क्षेत्र में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको कैसे रोका जाए, इसके संबंध में एक रिसर्च किया हुआ था और अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। तो उसी में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था कि इनके द्वारा जो प्रपोजल प्रस्तुत किया जा रहा है, इस पे एक एस्टिमेट इनसे प्राप्त कर लिया जाए और उस पर BDA, नगर पालिका और जिलाधिकारी महोदय के क्रिटिकल ग्रैप से जो है बजट आवंटित करके जो है उस दिशा में अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो मतलब सर ये जो है इसका कुछ चौड़ीकरण होना है, किस तरह से होना है? हाँ, कुछ लोग सिंबल बनाएंगे, कुछ जो है उसका चौड़ीकरण करेंगे, कुछ जो है कट्स देंगे और जगह जगह जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाएंगे, लोगों की पार्किंग के लिए व्यवस्था करेंगे, जिससे ट्रैफिक का आवागमन सुचारू ढंग से हो सके। मेरठ पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि देश को भाजपा ने धारा 370 से छुटकारा दिलाया है। राजे ने यह भी कहा कि कश्मीर जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं, बल्कि आस्था का बड़ा केंद्र भी है। मेरठ पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि देश को भाजपा ने 370 से छुटकारा दिलाया है। हम कन्याकुमारी से कश्मीर के मुकुट को लेकर आए हैं। सन 1991 और 2019 के कश्मीर में बहुत बदलाव है। कश्मीर अपना है, अपना रहेगा। वह अब जमीन का टुकड़ा नहीं, आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के आने से पहले कश्मीर के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपया गया, लेकिन उसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है। वो पैसा कहाँ गया? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई और उसने अपने वादे को पूरा करते हुए कश्मीर से 370 और 25 से हटाई। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया है। कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद आतंकी बिल में घुस गए हैं। लद्दाख में छात्रों की शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खोली है, जो अब तक नहीं थी। एक बहुत बड़ा आर यू टॉकिंग POK? अरे दैट अभी तो क्या हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। आई एम श्योर जो इसका काम था 373, 56, 360, 35A, ये सब जो मामले हैं उनको एक दफ़ा टाइट अप करने के बाद आई एम श्योर रास्ता निकलेगा। अब वो चीज़ें ऐसी हैं जो ऑर्डिनरीली अपन भाषण में या ऐसे बात नहीं कर सकते। लोगों का पर इतना विश्वास वो रख सकते हैं जब उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया है, तो आगे बस। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के मोहापारा गांव में अवैध गांजा रखने व बिक्री करने की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी। आज पुलिस ने गांव में छापा मारकर एक गांजा तस्कर को दबोच लिया। उसके कब्जे से पुलिस ने गांजा भी बरामद किया है। आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र के मोहापारा में अवैध गांजे की बिक्री के मामले आए हैं, जिस पर स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लेते हुए छापामार कार्रवाई की, जिस पर पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना पर सलाउद्दीन अंसारी के घर पर किराना दुकान में दबिश देकर उसके पास से 1350 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 7050 रुपये तथा बेचे गए गांजे की कीमत 450 रुपये जब्त की गई है। वहीं आरोपी मोहरपारा निवासी सलाउद्दीन अंसारी के खिलाफ 275/19 धारा 20B नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। 26/9/2019 को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर एवं पूर्व में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जो कि साहब के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था कि अवैध मादक पदार्थ गांजा शराब की रेट कार्रवाई करें। उस सूचना पर मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर सलाउद्दीन अंसारी के कब्जे से 1350 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 7,500 रुपये का जब्त किया गया है और उसके विरुद्ध
धारा 120 भी NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सर बताया जा रहा है कि पूरे मणिनगर क्षेत्र में गांजा का बहुत बड़ा व्यापारी है सलाउद्दीन, और कई जगह सप्लाई भी करता है, महज इतनी माल बरामद? हाँ, कल तो इसके पास इतनी मिला और उसके ऊपर और नज़र रखी जा रही है। सलाउद्दीन को लेकर के पुलिस अधीक्षक तो शिकायत हुई थी, शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई की, ऐसी बात भी सामने आ रही है। नहीं तो मेरे आने पे जब सूचना मिला तो मैं तत्काल कार्रवाई किया गया है मेरे द्वारा, और यदि और भारी मात्रा में बिक्री करेगा तो और उसके विरुद्ध पुनः गिरफ्तार जब्ती कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के मेयर ऑफिस के पीछे स्थित पानी सप्लाई करने वाले पंप पर करंट लग जाने से कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी की मौत की सूचना से पूरी कॉलोनी में शोक की लहर फैल गई। पानी सप्लाई ऑपरेटर की पानी सप्लाई के लिए मशीन चालू करने के दौरान लगा करंट हुई मौत। गोरखपुर के धर्मशाला के पास स्थित मेयर ऑफिस के पीछे पानी सप्लाई करने वाले कर्मचारी द्वारा जब पानी सप्लाई के लिए ऑपरेटर रामप्रकाश पंप हाउस गया तो जैसे ही पंप को चालू करना चाहा, अचानक करंट आ गया, जिससे करंट लगने से ऑपरेटर रामप्रकाश की मौत हो गई। पूरी कॉलोनी में सन्नाटा सा पसर गया। मौके पर जब घर परिवार वाले लोग पहुंचे तो स्थिति और भयानक हो गई, लेकिन किसी तरह आसपास के लोगों द्वारा 100 नंबर पर सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत हुई है, ये विगत 25-30 सालों से ये पंप हाउस है और समझ लीजिए कि ये पूरी तरह जर्जर हो गया। कई बार हम लोगों ने अधिकारियों से बोला कि सर इसको ठीक करा दीजिए। आप ऊपर देखिए पेड़ जमा हुआ है काफ़ी और सब चू रहे हैं। यहाँ पे एक ऑपरेटर अभी नया आया था नियुक्त होकर, राम प्रकाश, जिसकी आज भोर में करंट लगने से मौत हो गई है। पूरा परिवार शोकाकुल है, आपके सामने मौजूद है। कौन जिम्मेदार है इसका जिम्मेदार नगर निगम है, जलकल विभाग है। जलकल विभाग के एई से और उनके जेई तो सबसे बेकार आदमी है। जेई से कई बार कहा जा चुका था कि इसको ठीक करवा दीजिए। यहाँ पे मेन लाइन आपके पंप हाउस के अंदर है जो पूरी तरह से भीगा हुआ है, आप खुद जाकर देख सकते हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी जलकल विभाग की है, नगर निगम की है। कौन सा मोहल्ला है? धर्मशाला बाजार मेयर कैंप कार्यालय के ठीक पीछे पंप हाउस है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।